बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास। कि वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होय। कि वृंदावन बानिक बनो, भ्रमर करें गुंजार। दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे नंद कुमार। कि धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन रसिक जो, सुमिरे श्यामा श्याम। ब्रज 84 कोस में, 4 गाम निज धाम। वृंदावन और मधुपुरी, बरसाना नंद गाँव। कि लाड़ लड़े श्री राधिका, मांगू गोद पसार। दीजियो स्वामिनी चरण रज, श्री वृंदावन विश्राम। कल तक हमने पुरुषोत्तम मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 22वें अध्याय तक श्रवण कर लिया है। आज हम 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें धृणधन्वा उपाख्यान, राजा चित्रबाहु, मणिग्रीव तथा मुनि उग्रदेव जी की कथा है। आप सभी लोग बहुत ही प्रेम से सुनना। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के सानिध्य में हम पुरुषोत्तम मास की कथा का दैनिक श्रवण कर रहे हैं। 23वां अध्याय आरंभ करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। राजा धृणधन्वा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा कर मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, राजा के विनम्र होकर पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा धृणधन्वा, पाप नाशनी कथा सुनो, जिसको सुनने से 5 प्रकार के महापातक नाश हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा रहता था। वह सत्य प्रतिज्ञ, महाबुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शांत रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त, कथा सुनने में तत्पर, सदा अपनी पत्नी में प्रेम रखने वाला, पशु एवं पुत्रों से युक्त, चतुरंगनी सेना वाला, कुबेर के समान धनी था। उसकी 64 कलाओं से युक्त पतिव्रता स्त्री, महाभाग्यवान, भगवत भक्ति में रहने वाली चंद्रकला रानी थी। उस चंद्रकला रानी के साथ राजा पृथ्वी के सुख भोगता था। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन राजा चित्रबाहु ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त मुनि को दूर से ही आते हुए देखकर दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा कर भक्ति सहित आसन बिछाकर मुनिवर के आगे बैठ गया तथा विनय पूर्वक बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ।
आज मेरा राज्य और महल सफल हुआ, जो आप श्री बांके बिहारी जी के सेवक मेरे भवन में पधारे। आज आपके दर्शन से मैं पापों से छूट गया, अतः हाथी, रथ, घोड़ों, पैदल सेना सहित राज्य आपकी भेंट है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, इससे मैंने सब कुछ आपको दिया, क्योंकि वैष्णव को दिया हुआ थोड़ा दान भी सुमेरु पर्वत के समान हो जाता है। जो पुरुष दिन भर में कौड़ी भर शाक अथवा उत्तम अन्न वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, उसका वह दिन निष्फल है, ऐसा वेदताओं का कहना है। जो कोई ब्राह्मण आदि विष्णु भक्तों व पूजने योग्य हैं, उनकी वाणी, मन और कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा ऋषि गर्गाचार्य, गौतम और मुनि सुमंत ने मुझसे कहा है। जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक तारों की छटा रहती है। इसी प्रकार जब तक वैष्णव विप्र नहीं आवे तब तक अन्य ब्राह्मणों की छटा रहती है। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तू सब प्रकार से धन्य है, तेरी सब प्रजा भी धन्य है, और जो तुम जैसे वैष्णव प्रजा की रक्षा करते हो। जिस राज्य का राजा हरि भक्त ना हो, उस राज्य में नहीं रहना चाहिए, इसलिए वैष्णव रहित राज्य में रहने से वन में रहना अच्छा है। जैसे नेत्रहीन शरीर, पति के बिना स्त्री और निरक्षर ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पक्षी और दशमी विदा द्वादशी की स्थिति होती है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। जैसे कुश रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण जीविका के लिए देव सेवा होती है, वैसे ही वैष्णव राजा का देश है। जैसे स्नान रहित व्रत करने वाला शूद्र निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव के बिना राज्य है। विद्वानों ने राजा वही कहा है जो श्री कृष्ण भगवान के चरणों का आश्रित हो, उसी का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है। हे राजन, आपके दर्शन करने से आज मेरी वाणी सफल हो गई, आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया। हे राजन, मेरी आज्ञा है, अब इस राज्य का शासन तुम करो, मैं तुमको राज में पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त्य जी को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पटरानी ने परम भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति पूर्वक पति की सेवा करती रहे। श्री बांके बिहारी जी भगवान में तेरी दृढ़ भक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि से विनय पूर्वक राजा सिर नवा हाथ जोड़कर फिर बोला, हे महर्षि, मुझे अपार धन, अकंटक राज्य और पतिव्रता स्त्री किन सुकर्मों से प्राप्त हुई? हे विप्रेंद्र, यह सब मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाथ के दर्पण की भांति आप त्रिकालदर्शी हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा का प्रश्न सुनकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाग्रचित्त होकर बोले, मैंने तेरे पूर्व जन्म की सब चरित्र देख लिया है, वह सब प्राचीन इतिहास कहता हूँ। तू सुंदर चमत्कारपुर में मणिग्रीव नाम से शूद्र जाति में पैदा हुआ था तथा जीव हिंसक था, नास्तिक, दुष्चरित्र और इस पर स्त्रियों को हरने वाला, बुरे विचार वाला तथा अशिष्ट था। तेरी यह सुंदर स्त्री पूर्व जन्म में तेरी भार्या थी। यह मन, कर्म, वचन से पति की सेवा में रहती थी। यह पतिव्रता महाभाग्यशाली धर्मात्मा तेरे ऊपर कभी भी दुष्भाव नहीं रखती थी। तुझ कुकर्मी को तेरी जाति के अन्य भाई बंधुओं ने त्याग दिया और राजा ने क्रोधित हो तेरा सब वैभव छीन लिया। बचा हुआ जाति के लोगों ने छीन लिया। संपत्ति के चले जाने पर तुझे बड़ी भारी धन की इच्छा हुई, किंतु निर्धन होने पर भी तुझको तेरी इस पतिव्रता स्त्री ने नहीं त्यागा। इस प्रकार भाई बंधुओं से तिरस्कृत हो तू निर्जन वन में चला गया। तू उस वन में अनेक पशुओं को मारकर अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता रहा। एक दिन तू धनुष उठाकर
मृग का शिकार करने की इच्छा से सर्पों और मृगों से युक्त वन में गया। हे राजन, उस निर्जन वन में महामुनि उग्रदेव दिशा भूल जाने के कारण इधर उधर भटकने से व्याकुल हो रहे थे। तेज धूप की गर्मी के कारण प्यास के मारे व्याकुल होकर वे वहां गिर गए और अचेत हो गए। तब भूले हुए दुखी ब्राह्मण को देखकर तुझे दया आ गई। उसे उठाकर अपनी पीठ पर लादकर तू अपनी कुटिया में ले गया। उस दुखी ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने बहुत सेवा की। जब महायोगी उग्रदेव को 2 घड़ी बाद चेत हुआ तो वे आश्रय में पड़ गए और बोले, मैं वहां था, मुझे यहाँ कौन ले आया? श्री नारायण बोले, मणिग्रीव उस ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, यहाँ सुंदर तालाब है। इसमें कमलनी के पुष्पों से सुगंधित शीतल जल में स्नान कर मध्याह्न कालीन क्रिया करके आप फल आहार कर श्रेष्ठ शीतल जल पान करें। पश्चात आप सुख पूर्वक विश्राम करें। आप जैसे भगवत भक्त सेवा करने योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले, तब उग्रदेव श्रम रहित चैतन्य हो मणिग्रीव की बात सुनकर प्यास की बेचैनी के मारे उठ बैठे तथा उग्रदेव मणिग्रीव की भुजा पकड़कर तालाब के किनारे गए और वट वृक्ष से शोभित उसके तट पर बैठ गए। ब्राह्मण ने बड़ की छाया में क्षण मात्र विश्राम करके स्नान किया और नित्य कर्म करके वासुदेव श्री कृष्ण जी का पूजन किया। फिर उग्रदेव ने देव पितरों को तर्पण करके शीतल जल पिया। उसके पश्चात बड़ की जड़ के पास बैठ गए। मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार कर सत्कार करने के लिए विनय पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे उद्धार के लिए मेरे आश्रम में आए हैं। इस तरह आपके दर्शन से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। फिर मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा, हे सुंदरी, जो आश्रम में स्वादिष्ट पके हुए आम्र आदि के फल हैं उनको जल्दी लाओ, देर मत करो। और भी जो कुछ कंद मूल फल हो उनको भी ले आओ। अपने पति के ऐसे वचन सुन सुंदरी ने आम्र के फल और कंद आदि लाकर बड़े हर्ष से ब्राह्मण के आगे रख दिए। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से बोला, हे ब्राह्मण, फलों को अंगीकार कर आप हम दोनों स्त्री पुरुषों को कृतार्थ करें। उग्रदेव बोले, अरे भाई, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो, अतः तुम पहले मुझे अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाते। मणिग्रीव बोला, हे द्विजाशार्दूल, मैं जाति और भाई बांधवों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव शूद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए तथा फल आहार करके फिर जल पिया। उसके पश्चात सुख से बैठे ब्राह्मण के दोनों चरणों को अपनी गोद में रखकर मणिग्रीव दावता हुआ बोला, मुनिश्रेष्ठ, इस निर्जन और भयावन दुष्ट हिंसक व्याघ्रादि से युक्त वन में होकर आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय अनजाने से इस महाभयंकर वन में भटक कर आ गया। यहाँ प्यास की बेचैनी और थकान के कारण मैं मरणासन हो गया। मुझको तूने जीवन दान दिया है, अतः बताओ मैं तुझे क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय क्यों लिया? सो मुझसे कहो, वह दुख मैं दूर करूंगा। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार उग्रदेव के मनोहर वचन सुनकर अपनी स्त्री के सामने ही मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से तरने के लिए मणिग्रीव अपने किए हुए कर्मों का फल वर्णन करने लगा। ये 23वां अध्याय समाप्त हो चुका है। 24वें अध्याय में मणिग्रीव के पाप नाश की कथा होगी और दीपदान की महिमा होगी। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की बहुत महिमा है, वो होगी। फिर 25वें अध्याय में पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि आएगी। तो आप सभी लोग प्रेम से सुनना। आज हमने मणिग्रीव की कथा सुनी, कल हम दीपदान की महिमा सुनेंगे, पुरुषोत्तम मास की क्या है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि कामधेनु कल्पत रही,
हुई न ब्रज की गाय। राधा देती दोहनी श्याम धोते आए। कामधेनु जो स्वर्ग की गाय है वो भी कलप रही है, वो भी तड़प रही है, सिर्फ किस लिए कि मैं स्वर्ग की गाय क्यों नहीं बनी। यदि मैं भी स्वर्ग की हो कि मैं ब्रज की गाय क्यों नहीं बनी। ब्रज की गायों के कितने सौभाग्य हैं, ब्रजवासियों के कितने सौभाग्य हैं, ब्रज के कण कण के कितने सौभाग्य हैं, ब्रज की लता लताओं के कितने सौभाग्य हैं, ब्रज के वृक्षों के कितने सौभाग्य हैं, ब्रज के तालाब सरोवर घाट कमनीय कालिंदी के कुल के कितने सौभाग्य हैं। क्योंकि ब्रज का कण कण, ब्रज की लता पता, ब्रज के वृक्ष और ब्रज की प्रत्येक वस्तु श्री राधा कृष्ण जी की लीलाओं की साक्षी है। तो वो गाय कामधेनु जो गाय है, जो सभी के दुख हरने वाली है, सभी की मनोकामना पूरी करने वाली है, उसको भी दुख किस बात का है कि वो ब्रज की गाय नहीं हुई। यदि वो भी ब्रज मंडल की गाय होती तो वो क्या सोच रही है। यदि मैं ब्रज मंडल की गाय होती तो राधा तो दोहनी लाती, दोहनी कहते हैं जिसमें दूध काढ़ते हैं उस पात्र को, और मेरे थन को कौन काटता, दूध कौन काटता, स्वयं श्याम सुंदर जी दूध निकालते। तो क्या भाग्य बता रही है वो ब्रज की गायों के कि स्वयं राधा कृष्ण जी जिन गायों की सेवा कर रहे हैं वो गाय मुझसे भी ज्यादा भाग्यशाली है। मैं स्वर्ग के समस्त ऐश्वर्यों को तो भोग सकती हूँ, लेकिन जो राधा कृष्ण जो श्याम सुंदर की लीलाओं के साक्षी हैं वो तो ब्रजमंडल की गाय हैं। तो कामधेनु कल्पत रही, हुई न ब्रज की गाय, राधा देती दोहनी श्याम धोते आए। ऐसे ही मुक्ति, मुक्ति भी गोपाल जी से, बिहारी जी से क्या प्रार्थना कर रही है कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति कह रही है कि सब तो मुक्ति चाहते हैं और आपकी कृपा से मैं सबको मुक्ति दे भी देती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति तो बताओ कि मेरी मुक्ति क्या है। स्वयं मेरी भी तो मुक्ति हो। तो मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। अब यहाँ ब्रज रज की महिमा जो मैं कह रहा था ना, ब्रज का प्रत्येक कण कण कितना भाग्यशाली है, तो यहाँ ब्रज रज की क्या महिमा है। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। तो जब ये ब्रज की रज उड़कर मस्तक लगती है तो ये तो मुक्ति को भी मुक्त कर देती है। हम साधारण मानव क्या हैं इसके आगे, जिसके लगने से स्वयं मुक्ति वो मुक्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि प्रथम वंदन करियो रज रानी को, फिर वंदन करियो ब्रज रानी को। सबसे पहले ब्रज में आओ तो इसकी रज को माथे से लगाओ, माथे पर चंदन रेणु लगाए। स्वामी जी ने भी, स्वामी हरिदास जी का आपने देखा होगा समाधि में भी और वैसे देखा होगा आपने, पूरे अंग में यमुना पुलिन बालू ब्रज की रज पूरे शरीर पर सिर्फ वो ही लगी हुई है, क्योंकि उनको मालूम है ब्रज रज की महिमा क्या है। तो ब्रज की रज की महिमा, ब्रज के कण, या ब्रज मंडल के कण कण में है बसी तेरी ठकुराई। कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई। पुलकित होए तेरो जस गामे श्री गोवर्धन गिरिराई। और ले ले नाम तेरो मुरली पे नाचे कुंवर कन्हाई, नाचे कुंवर कन्हाई, मेरो नाचे कुंवर कन्हाई। तो ब्रज मंडल के कण कण में तो राधा रानी जी की ठकुराई बसी हुई है, और यमुना जी की लहर लहर भी राधा रानी जी का ही गुणगान करती हैं, और कृष्ण जी भी उन्हीं के नाम का ध्यान करते हुए, उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करते हुए बंसी बजाते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं। बंसी की धुन में भी राधा जी का ही नाम है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। और स्वयं कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, ब्रजवासियों के प्रति क्या कह रहे हैं। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेक ना विसारियों मोहे नंद बाबा की याद। तो कृष्ण जी तो नंद बाबा की सौगंध खाते हुए कह रहे हैं कि ये जो ब्रजवासी हैं ये मेरे जीवन के प्राण हैं, इनको मैं कभी नहीं विसारूं। मोहे नंद बाबा की सौगंध गाते कहते हैं कि मैं इनको कभी नहीं विसार सकता, कभी नहीं भूल सकता। तो ऐसी महिमा ब्रज की, ब्रजवासियों की, ब्रज के कण कण की, ब्रज की रज की, ब्रज की गायों की,
ब्रज की लता पताओं की लता पता कितनी भाग्यशाली है यहाँ की, क्योंकि जब राधा श्याम सुंदर लीलाएं करते थे, जब भागते थे, गायों को चराते थे, तो इन्हीं लता पताओं में कभी किसी लता पता में कृष्ण जी का पटका अटक जाता था, कभी राधा जी की चुन्नी अटक जाती थी, और स्वयं अपने हाथ से उन लता पताओं में से कृष्ण जी अपना पटका निकाल रहे हैं, राधा रानी अपनी चुन्नी निकाल रही है। कैसा भाग्य है। तो ये ब्रज की महिमा है, ब्रज की महिमा है, कितनी अपार है ब्रज की महिमा, कितनी अपार है। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंद गाम। और ब्रज 84 कोस में भी जो ये 4 गाम है, ये तो ठाकुर जी के निज धाम है, वृंदावन मधुपुरी बरसाना नंद गाम। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय, बोलिए श्री बरसाना धाम की जय, नंदगांव धाम की जय। और सप्तपुरियों में मथुरा आता है, बोलिए मथुरा जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज हमने पुरुषोत्तम मास की कथा के साथ ब्रज की महिमा, ब्रज रज की महिमा, ब्रज की लता पताओं की महिमा, यमुना जी की महिमा, सबका गान किया। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, YouTube पे भी शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी पुरुषोत्तम मास की कथा के आनंद के साथ साथ ब्रज की महिमा का भी आनंद लें। हमारी कथा की क्या विशेषता रही पुरुषोत्तम मास की, तो हमने कथा करी है, उसके साथ हमने प्रत्येक अध्याय के साथ साथ कभी राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, कभी स्वामी जी का स्वरूप वर्णन, नामावली, नाम जप, और कभी ब्रज की लीलाएं, माखन चोरी लीलाएं, और वो दान लीला, आज देखो सखा लाडली की चमक, भानुपुर के जनक की लली आ रही। तो हर कथा के साथ साथ हमने ब्रज की लीलाओं का भी श्रवण किया है। तो पुरुषोत्तम मास की कथा में भी हमने शुरू में पढ़ा था कि पूरे पुरुषोत्तम मास में भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हमारी कथा में ये ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही कि कथा भी सुन ली और ठाकुर जी का भी चिंतन हो गया, श्रृंगार वर्णन भी हो गया सवैया के माध्यम से, और लीलाओं का भी श्रवण हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी और बांके बिहारी निखिल गोस्वामी करके सर्च करें, सभी को मिलेगा, सभी को सर्च करवाएं, सभी को कथा शेयर करें, सभी को सुनाएं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री अरदास।